आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। सभी सीटों पर 57.34% हुआ मतदान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन कुशीनगर, मिर्जापुर, मऊ और महाराजगंज सहित विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों ने खरीदे पर्चे, कई ने किया नामांकन। छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल हुई जांच। कई प्रत्याशियों के नामांकन पत्र हुए निरस्त। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी चलने की मौसम विभाग ने जताई आशंका। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही 100 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। सभी सीटों पर औसतन 57.34% मतदान हुआ। प्रदेश के संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीटों के 20,415 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने बताया कि शाम 6 बजे तक 57.34% मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक संभल में 62.81% के करीब मतदान और सबसे कम आगरा में 53.99% मतदान हुआ। इनके अलावा हाथरस में 55.36%, फतेहपुर सीकरी में 57.09%, मैनपुरी में 58.59%, एटा में 59.17%, बदायूं में 54.05%, आंवला में 57.08% और बरेली में 57.88% मतदान हुआ। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 13 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। नामांकन के पहले दिन कुशीनगर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी वर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे ने कल अपना पर्चा दाखिल किया। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी प्रत्याशी दौलत सिंह ने कल अपना नामांकन पत्र जमा किया और 32 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। इसके अलावा मऊ की घोसी लोकसभा सीट के लिए 7 और महाराजगंज संसदीय सीट के लिए 6 नामांकन पत्र खरीदे गए। वाराणसी संसदीय सीट पर कल 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया और 12 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। इस चरण के लिए 14 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तिथि 17 मई है। इस चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्रों के लिए 1 जून को मतदान होगा। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले 5वें चरण के लोकसभा चुनाव में कुल 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कल नाम वापसी के आखिरी दिन 3 और प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। उधर लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन कल 2 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसके बाद लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव में अब 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। 5वें चरण की 14 संसदीय सीटों मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा समेत लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को मतदान होगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मायावती ने कहा है कि मैंने पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ साथ आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में उन्हें इन दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से तब तक के लिए अलग किया जा रहा है जब तक वो पूर्ण परिपक्वता हासिल नहीं कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे।
आकाश को पिछले साल दिसंबर में मायावती के उत्तराधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपना दल एस ने कल 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी। वहीं रॉबर्ट्सगंज सीट से विधायक रिंकी कोल को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरतलब है कि अपना दल एस को भाजपा के साथ गठबंधन में 2 लोकसभा सीटें मिली हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले छठे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर कल 296 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन के अंतिम दिन 123 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बलरामपुर जनपद की गैंसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान लालगंज लोकसभा सीट पर 4 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र कल निरस्त किए गए। वहीं इस सीट पर 7 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। उधर आजमगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ, सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और बसपा प्रत्याशी मशहूद अहमद समेत 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। वहीं इस सीट पर 20 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त किए गए हैं। इस चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई है। छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर संसदीय सीट के अलावा बलरामपुर के गैंसड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे और 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में कल मिश्रिख, सीतापुर और बहराइच में जनसभा की। श्री योगी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दुनिया ने बदले हुए भारत की तस्वीर देखी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव सभी का जीवन बेहतर करने का काम किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल अकबरपुर, इटावा और उन्नाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। श्री यादव ने वादा किया कि सरकार में आने पर वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, साथ ही नौजवानों को पक्की नौकरी दिलवाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल खीरी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। राशन वितरण पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जेब से राशन नहीं दे रहे हैं। जनता से जो टैक्स वसूला जाता है उसी से सरकार राशन दे रही है। भाजपा की अब कोई भी जुमलेबाजी और गारंटी काम आने वाली नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल रायबरेली में स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के चुनाव से संबंधित कार्य योजनाओं पर चर्चा की। प्रदेश के कई जिलों में कल मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। उधर भीषण गर्मी में लोगों को हीट वेव के प्रकोप से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने बचाव एवं राहत की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में नगर विकास विभाग की ओर से हीट वेव के साथ ही इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों एवं कुप्रभावों के प्रबंधन के लिए कार्य योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। सभी सीटों पर 57.34% हुआ मतदान। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन कुशीनगर, मिर्जापुर, मऊ और महाराजगंज सहित विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों ने खरीदे पर्चे, कई ने किया नामांकन। छठे चरण में प्रदेश की 14 सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल हुई जांच। कई प्रत्याशियों के नामांकन पत्र हुए निरस्त और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी चलने की मौसम विभाग ने जताई आशंका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।